बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10th के आज के लेक्चर के लिए टॉपिक सेलेक्ट किया गया है एंड ऑपरेशन एंड गेट। तो जैसे कि आपको मालूम है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक 3 ऑपरेशंस हैं। एंड ऑपरेशन है, और ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशंस क्या है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये परफॉर्म कैसे करते हैं। आपको मालूम है कि तमाम जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वो इन्हीं गेट्स की कॉम्बिनेशन से डिज़ाइन किए जाते हैं। तो आज इन ऑपरेशंस में से सबसे फर्स्ट ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे जो कि है एंड ऑपरेशन। और बाय डेफिनेशन एन ऑपरेशन विच गिव्स आउटपुट 1 when all the inputs are 1, otherwise output is 0 is called AND operation। ये ऐसा ऑपरेशन या एक ऐसा सर्किट होगा जो आउटपुट 1 देगा जब इसकी तमाम इनपुट्स 1 हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आउटपुट इसकी 0 रहेगी। और इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम एक सर्किट डायग्राम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो कंसीडर अ सर्किट इन विच switches S1 and S2 are connected in series with a lamp and battery। और इस सर्किट में स्विचेस S1 S2 वो इनपुट्स हैं और लैंप जो है वो इसकी आउटपुट कंसीडर की जाएगी। इन दिस सर्किट switches S1 and S2 are the inputs and lamp is the output of the circuit। तो ये सर्किट डायग्राम में हमने सिंबल्स के साथ स्विचेस S1 S2 शो किए हुए हैं सीरीज में, और सीरीज के साथ कनेक्टेड है ये एक लैंप और ये पावर सप्लाई के लिए वोल्टेज सोर्स। अब इनकी इनपुट्स और आउटपुट की जो पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। The possible states of the inputs and outputs are as given। सबसे पहले फर्स्ट पॉसिबल स्टेट जो है वो ये हो सकती है when both S1 and S2 are open। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पर क्लियर कर लें कि ओपन मतलब स्विच ऑफ होगा और स्विच क्लोज मतलब स्विच ऑन होगा। तो when both S1 and S2 are open यानी दोनों स्विचेस जो हैं वो ऑफ है, तो फिर डेफिनेटली इस वोल्टेज सोर्स का करंट जो है वो लैंप तक तो नहीं पहुंच सकेगा। इस केस में जो लैंप है वो ऑन नहीं होगा, तो हम इसकी लैंप की जो स्टेट लिखेंगे वो ऑफ लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉसिबल स्टेट व्हेन S1 बोथ S1 एंड S2 आर ओपन, तो लैंप ऑफ। सेकंड पॉसिबल स्टेट है कि अगर S1 को ओपन रखते हुए S2 को सिर्फ क्लोज किया जाए तो डेफिनेटली यहां से करंट की अभी भी ब्लॉकेज होगी, S1 से करंट पास नहीं करेगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का पाथ तो सिंगल होता है, एक ही पाथ है। इसलिए अब भी करंट जो है वो लैंप तक नहीं आएगा और लैंप जो है वो ऑफ रहेगा। तो व्हेन S1 ओपन एंड S2 इज क्लोज, तो लैंप स्टेट ऑफ। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम S2 को ओपन कर ले अब और S1 को क्लोज कर दें तो फिर भी ज़ाहिर है S1 से तो करंट आगे जा सकता है, लेकिन S2 ओपन होने की वजह से सर्किट अभी भी कंप्लीट नहीं होगा, करंट जो है वो लैंप तक नहीं आ सकेगा। तो इसलिए थर्ड पॉसिबिलिटी में जो आउटपुट की स्टेट है वो भी ऑफ रहेगी। व्हेन S1 इज क्लोज S2 इज ओपन, तो लैंप इज ऑफ। और फोर्थ पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि व्हेन बोथ S1 एंड S2 आर क्लोज यानी दोनों स्विच अगर ऑन कर दीजिए तो अब ये करंट के लिए सर्किट कंप्लीट हो गया। करंट S1 और S2 दोनों से गुजरकर लैंप को ऑन करेगा। इसलिए जब बोथ S1 एंड S2 आर क्लोज तो लैंप की स्टेट हो जाएगी ऑन। ये है 4 पॉसिबल स्टेट्स ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इनको एक शॉर्ट में हम एक टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। The 4 possible states of the inputs and outputs are shown in table
it is clear from the table that when either of the inputs or both the inputs are open, lamp is on, off, and when both the inputs are closed, lamp is on. इसी को अगर हम टेबल की फॉर्म में शॉर्ट में लिखें, समरी की फॉर्म में, तो स्विच S1, S2 और लैंप की स्टेट दोनों अगर ओपन थे, लैंप ऑफ था। फर्स्ट S1 ओपन, सेकंड क्लोज था, तब भी लैंप की स्टेट जो थी वो ऑफ थी। फिर फर्स्ट स्विच S1 क्लोज किया, लेकिन सेकंड ओपन है, लैंप की स्टेट अभी भी ऑफ। और जब दोनों को क्लोज कर दिया, दोनों स्विचेस को ऑन कर दिया, तो तब लैंप जो था वो ऑन हो गया था। तो ये तो इसकी इनपुट्स और आउटपुट्स की स्टेट, लेकिन इन्हीं इनपुट्स और आउटपुट्स को अगर बाइनरी फॉर्म में लिख दिया जाए, बाइनरी फॉर्म होती है जिसमें हम सिर्फ 2 डिजिट्स यूज कर सकते हैं, वो डिजिट्स हैं 0 और 1। अगर इन्हीं स्टेट्स को हम बाइनरी फॉर्म में यानी डिजिट्स की फॉर्म में लिखें, 0 1 की फॉर्म में, तो इस टेबल को कहते हैं ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट बन जाएगा। इनपुट्स अब कंसीडर की जाएंगी ए बी, आउटपुट x इक्वल टू ए डॉट बी, और ये जो डॉट है x इक्वल टू ए और b के दरमियान जो डॉट, इसको कहते हैं एंड। तो सबसे पहली स्टेट थी 0 0, आउटपुट 0, फिर 0 1 के लिए आउटपुट 0 होगी, 1 0 के लिए आउटपुट भी 0 होगी, और 1 1 के लिए आउटपुट जो है 1। अब जब लैंप की स्टेट ओपन है, उसको बाइनरी डिजिट्स में लिखा जाएगा 0 से, और जब लैंप क्लोज होगा यानी स्विच जो है क्लोज होगा, ऑन होगा, तो तब उसकी स्टेट को लिखा जाएगा 1 से। तो ये है इसका ट्रूथ टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। द सिंबल for AND operation is dot. Its Boolean expression is x equals to a dot b, and is read as x equals to a and b। इस डॉट को आप पढ़ोगे and, x equals to a and b। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे ट्रूथ टेबल क्या है। सेट ऑफ ऑल द इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल की डेफिनेशन हुई। ट्रूथ टेबल शोज दैट व्हेन आइदर ऑफ द इनपुट्स और बोथ द इनपुट्स आर 0, आउटपुट इज 0। व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1, द आउटपुट इज 1। ये रिजल्ट हमने टेबल से लिखा है, देखें। When either of the input is 0 or both the inputs are 0, फर्स्ट लाइन में देखिए output is 0. When both the inputs are 1, then output is also 1. और इससे AND गेट की सिंबल रिप्रेजेंटेशन होगी। ये इसकी सिंबल है, और ये MCQ शॉर्ट वगैरह में पूछी जा सकती है सिंबल। ये गौर से देख लें, जब सिंबल आपने ड्रा करनी है तो इसी सिंबल को फॉलो करना है। फिर एंड गेट की डेफिनेशन होगी, द सर्किट विच इंप्लीमेंट्स एंड ऑपरेशन इज कॉल्ड एंड गेट। इस एंड ऑपरेशन की स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए हमने ये सर्किट यूज किया था, जिसमें 2 स्विच एक लैंप सीरीज में था और एक साथ इसके बैटरी थी। तो इस कंप्लीट सर्किट को हम कहेंगे एंड गेट। द सर्किट विच इंप्लीमेंट्स एंड ऑपरेशन इज कॉल्ड एंड गेट। AND gate has 2 inputs, 2 or more inputs and 1 output। तो ये किसी भी AND gate की 2 or more inputs होती हैं और इसकी एक आउटपुट होती है। इसके साथ ही बच्चों ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अपने कमेंट्स ज़रूर बताया करें आपको ये लेक्चर कैसे लगा है, और के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।